गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं कक्षा 3 पाठ 2 हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है सेखीबाज मक्खी। इस अध्याय में सेखी न बघारने और अच्छा व्यवहार करने की सलाह दी गई है। कई बार सेखी बघारना हमारे लिए नुकसान का कारण बन जाता है, अतः हमें सेखी बघारने से दूर रहना चाहिए, अर्थात हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अक्षरों वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो शब्द कहलाता है। अब कहानी। एक जंगल था। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन भिन करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। शेर बहुत मुश्किल से, उसको नींद आई थी, सोया था, इसलिए उसको अत्यधिक गुस्सा आ गया। वह दहाड़ता हुआ बोला, अरे मक्खी, दूर हट, वरना तुझे अभी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, यानी कि मैं तुझे अभी मार दूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। शेर का गुस्सा बढ़ गया। शेर अत्यधिक क्रोधित हो गया। उसने कहा, एक तो तू मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना अभी। मक्खी बोलती है, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? इतनी छोटी सी मक्खी शेर के सामने ऐसे बोलती है कि मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। आग बबूला माने होता है अत्यधिक क्रोधित होना। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। शेर का ही नुकसान हुआ, शेर को ही चोट लग गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई, फिर शेर को ही चोट लगी। मक्खी अभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। इधर उधर उड़ते हुए मक्खी बैठती रहती है और शेर को परेशान करती रहती है। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। शेर बोला कि मक्खी बहन, अब तुम जीत गई और मैं हार गया। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। मक्खी को अत्यधिक घमंड हो गया। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। मैंने जंगल के राजा शेर को हरा दिया, इसलिए अब मेरा जंगल में राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करेगा। इतनी बड़ी हाथी थी, कह रहा है कि इस पागल मक्खी से बहस कौन करेगा और समय कौन बर्बाद करेगा। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। हाथी ने भी मक्खी को प्रणाम कर दिया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्काने लगी। मंद मतलब धीरे धीरे हंसने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया। मक्खी को अत्यधिक घमंड हो गया था। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर उड़ मकड़ी दिखाई दे रही है, वह आपको गाली दे रही है। मकड़ी चालाकी से बोलती है, वह न आपको गाली दे रही थी, जरा उसकी खबर लो ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी को अत्यधिक गुस्सा आ गया। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। चुटकी बजाते हुए मैं तुरंत जल्दी से उसको ख़त्म कर देती हूँ।
यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई त्यों-त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद धीरे धीरे मुस्कराने लगी, वहाँ से चलती गई। इसलिए बच्चों, हमको अत्यधिक अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करने का उस मक्खी को उसका फल मिल गया। धन्यवाद।